वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम अभी सीख रहे थे कि आपका अवचेतन मन एवं सद्भाव, है ना, हम किस तरह से अपने जीवन को डे बाय डे इम्प्रूव कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले किसी भी काम को सही करने के लिए, यानी किसी भी चीज को जीवन में पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम मानसिक रूप से उस चीज को लेकर के तैयार हों। अगर मानसिक रूप से हम उस चीज को लेकर के तैयार होते हैं तो अवचेतन मन हमें रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। चाहे कितनी विषम परिस्थिति को लेकर के हम चाहे काम करते हैं, चाहे अभी किसी तरह उस तरह की सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, लेकिन हम डिपेंड करता है कि हम रिएक्ट कैसा करते हैं अपने मेंटली। जो फोकस है हमारा किस तरफ होता है, यानी कि हम किस तरह से हर एक सिचुएशन में, चाहे जिस समय हम हैप्पी होते हैं तो उस समय हम ज्यादा खुश होकर के शो करते हैं, और जब हम कुछ थोड़ी सी समस्या होती है तब हम कैसा रिएक्ट करते हैं। मोस्टली जब लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब वो हर काम करने की कोशिश करते हैं, हर काम करने में उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब उस तरह से उनके अनुकूल वो काम नहीं हो रहा होता है तब हम कैसा रिएक्ट करते हैं, वो हमारे मेंटल हेल्थ पे हमारे मतलब डिपेंड करता है कि हम उस समय किस तरह के विचार अपने अंदर लेकर के आ रहे होते हैं। चाहे हम जो भी काम करते हो, चाहे हम जॉब पर्सन हो, शॉपकीपर्स हो, या हाउस वाइफ हो, या मतलब जो भी अपने जीवन को चलाने के लिए हर कोई इंसान कुछ ना कुछ काम अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए करता ही है। लेकिन हमारा उस समय क्या रिएक्शन अपने लिए होता है, क्या रिएक्शन उस मतलब सोसाइटी के लिए होता है, क्या रिएक्शन हमारे कंपनी के लिए होता है, क्या रिएक्शन अपने खुद के लिए होता है, वो डिपेंड करता है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के। जैसे कि हम लोगों को चाहते हैं, हम बहुत सारी बातें हम ऐसी लोगों को बोलते हैं, लेकिन उनसे हम रिटर्न में कुछ और चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम जैसा हम उनको देते हैं वैसा ही वापस हमें आता है। हम सम्मान देते हैं तो सम्मान हमारे पास आता है। मोस्टली लोग सम्मान को सम्मान की चाह रखते हैं, देने की चाह नहीं रखते हैं। और सम्मान कभी लेने की एक अनुभूति नहीं है, सम्मान एक देने की अनुभूति है। हम सम्मान जब देते हैं तब हमें रिटर्न में सम्मान मिलता है ना। और मोस्टली आजकल जीवन में आप देख रहे हो कि लोग सम्मान चाहते हैं, मतलब उस चीज को एक जैसे मान लीजिए शॉप से कोई सामान खरीद के लाते हैं, उस सम्मान को वैसे समझते हैं कि वो मुझे सम्मान देगा। लेकिन सम्मान वास्तव में जब हम किसी को देते हैं रिटर्न में हमें मिलता है। यानी कि प्रकृति का सीधा साधा एकदम नियम है कि प्रकृति हमें कुछ देती नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है। जिस तरह के भी हम शब्द बोल करके देते हैं किसी इंसान को, वैसे ही हमारे बारे में सोचता है। सपोज करिएगा, जब हम किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, क्या वो हमें सही हमारे बारे में सोच पाएगा? वो नहीं ना। और जब हम उसके बारे में जैसा बोलेंगे वैसे ही वो हमारे बारे में ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देगा। चाहे हम उसके सामने बोलें, चाहे उसके पीछे बोलें, या कहीं उससे 10-20 हजार किलोमीटर दूर भी हैं। आप एक बार इस चीज को करके देखिएगा, ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशन है, जो विचार की मतलब विचारधारा है, वो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंच जाएगी। और आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इसको कहा भी नहीं। फिर आप उस इंसान को खोजोगे कि मैंने ये बात किसके सामने कही थी, हो सकता है उसने कहा होगा इससे, है ना। फिर हम इस तरह की बातें हम अपने दिमाग में लाना शुरू कर देते हैं, और वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स हर समय काम करता है, क्योंकि प्रकृति को गति पसंद है। उसी गति में आपके विचार संलिप्त होकर के उस तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, पैदल जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो बहुत सारी धूल ये सब चीजें मतलब रोड पे लग करके हमारे कपड़ों से और हमारे शरीर से लग करके हमारे घर वापस आ जाती है। और क्या हमने उसको लगाया? क्या हम उसमें लेट करके आए? क्या नहीं ना। तो ऐसे ही हमारे विचार उस इंसान तक ऑटोमेटिकली अपने आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में 24 आवर्स यानी कि गति है, लगातार वो चल रहा है। तो वो सब चीजें भी उस तक पहुंच जाती हैं। तो सीधा साधा बात है कि अगर हम जिसके बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसे ही रिटर्न में हमें मिलना तय होता है। क्योंकि दूसरों के साथ अगर हम सुखद, समृद्धि और शांति और सद्भाव का वातावरण रखते हैं, यानी उसके लिए वैसी विचारधारा रखते हैं, चाहे वो हमारा घर का कोई मतलब कोई सर्वेंट हो, या हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, चाहे हमारा वो बॉस हो या कुछ भी है ना, हम उसके लिए जिस तरह के विचार हम रखते हैं वैसे ही रिटर्न में हमें मिलना तय है। चाहे उसमें थोड़ा सा आज अभी विलंब हो रहा है, लेकिन वो अवश्य हमें मिलता है। जैसे हम दूसरों के लिए मूल्यांकन करते हैं, अपने बारे में मूल्यांकन कभी नहीं करते हैं। दूसरों के बारे में हमेशा हम उसकी जो लिस्ट है कमियों की, या उसकी या सम्मान की, या जिस चीजों की भी हम लिस्ट बनाते हैं, वैसी ही लिस्ट यूनिवर्स हमारे लिए भी बनाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने विचार जो है वो सद्भाव की तरफ, शांति की तरफ रखना चाहिए। क्योंकि मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है, वो ऑटोमेटिकली अपने उन चीजों की रचना करता रहता है, और हमें वो रास्ते खोजने में हमारी मदद करता है। इन चीजों को बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में
बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे गोल बना करके कुछ काम करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, यानी कि जो भी चस्पा अपने सामने वो रखते हैं गोल, मतलब जैसे कुछ विजन बोर्ड वो बनाते हैं, उनके सामने उन चीजों को चस्पा करके रखते हैं, तो उधर वो हमेशा उन चीजों को आकर्षित करता रहता है, जिसकी वजह से वो मानसिक विचार उसके अकॉर्डिंग वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो चीजें उसके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही हमारे संबंध और बहुत सारी ऐसी चीजें, जिन चीजों को हम चाहते हैं और उसके बारे में हम कैसा विचार रखते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरों पर पैमाना मापदंड हम हमेशा कसते रहते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते। और एक स्टोरी में मैंने सुना था कि हम किसी के लिए जैसे किसी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं, तो ये कभी ध्यान नहीं देता कि हम दूसरे की तरफ एक बार उंगली करते हैं और हमारी तरफ 3 बार उंगली हमारी तरफ हो जाती है, यानी कि हम उसके 3 गुना गलत हम होते हैं, या 3 गुना हम सही होते हैं, या हम उसको सही साबित कर रहे हैं ऐसे उंगली दिखा करके, तो हम 3 गुना सही हैं, हम उंगली दिखा करके गलत साबित कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम 3 गुना गलत हैं। तो सपोज दैट हम जो भी विचारधारा जिस तरह की भी हम रखते हैं, उसका प्रकृति कहती है, मतलब एक स्पीकर को, और एक मैंने पुस्तक में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसका रिटर्न में मल्टीप्लाई होकर के हमें मिलता है, यानी 3 गुना हमें मिलता है। वैसे ही तो हमें हमेशा एक दूसरे के साथ शांति सद्भाव वाला वातावरण रखना चाहिए, और कभी दूसरों के बारे में हमें कभी आलोचना या कोई ऐसी शब्द या उसकी बुराई या इन चीजों से हमें हमेशा बचना चाहिए। और हम अब अगर चाहें तो अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम अच्छा भी सोच सकते हैं, ये भी एक रास्ता है ना। बुरा सोचते हैं तो उसकी जगह अच्छा भी सोच सकते हैं, एक बार अच्छा सोच के कुछ कंसिस्टेंसी करना शुरू कीजिएगा। कहते हैं कि इंसानी दिमाग की जो सोच है वो 21 दिन में तो उसको सोच करके उस पायदान पे ला करके खड़ा करती है कि अब ये कुछ मतलब सोचने की हिम्मत अब रखता है ना। स्टार्टिंग में ये सब नहीं हो पाता, और किसी भी आदत को डेवलप करना है तो उसे लगातार करें, तो वो 21 दिन में जाकर के वो तैयार होता है, तब जाकर के उधर वो उन चीजों पर काम करना शुरू करता है। चाहे और जैसा भी हम जिसके लिए भी हम कुछ काम करते हैं, चाहे वो भलाई हो, चाहे वो, है ना, बुराई हो, धोखेबाजी हो, इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें, है ना, निंदा, और हम जैसा करते हैं रिटर्न में वैसा ही हमें मिलना तय होता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन निष्पक्ष एवं साधारण, मतलब कहना चाहिए विचारों पे ही काम करता है। वो किसी तरह का हमारे साथ कोई भेदभाव, कोई ऐसा काम नहीं करता है कि हाँ हमने जैसे किसी को बोल दिया अरे मैं मजाक कर रहा था, ना वो कभी मजाक करता है। वो हमेशा एकदम शांत स्वभाव के साथ हमारे विचारों के साथ, हमारे जो भी हमारे शरीर में हम पैदा करते हैं, अपने मस्तिष्क में हम लाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। और वो कभी ये भी इंतजार नहीं करता है कि ये कब सही सोचेगा तब मैं काम करूंगा। हम जैसा जिस समय सोच रहे हैं, सपोज दैट अब अभी यहाँ पर बैठे हैं, जिस तरह के भी विचार हमारे माइंड में आ रहे हैं, मस्तिष्क अपना काम ऑटोमेटिकली कर रहा है। इतनी शानदार मशीनरी ईश्वर ने बनाई है कि इसमें किसी प्रकार की कोई विलंब नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करता ही रहता है ना। तो अवचेतन मन हमारा हमारे विचारों के हिसाब से काम करता है। हमारे विचार ही हमसे शांति एवं सद्भाव छीन लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हुई चली जाती हैं और गई हुई वापस भी आती हैं, वो केवल और केवल हमारे विचारों के माध्यम से होता है। और कितनी ही सुख शांति हो, हम अपने विचारों से उसको खो सकते हैं, और विचारों से ही उसको हम पा सकते हैं। दूसरों को कहने पर हमारी प्रतिक्रिया निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कोई हमें कुछ कहता है, लेकिन उस समय हम कैसा रिएक्ट करते हैं। किसी ने हमें गलत कह दिया, क्या हम एकदम आक्रोश, मतलब एकदम क्रोधित हो गए, या एकदम हमने मतलब बहुत बड़ा रूप ले लिया, तो उसमें डिपेंड करता है कि उस समय हम कैसा सोच पाते हैं। तो अपने विचारों को हमेशा, जैसे लंगर यानी हम भोजन खाते हैं, उसी तरीके से हम रखें, हमेशा दूसरों को परोस करके रखें, अच्छे विचार परोसें उसके आगे, अच्छे मानसिक संतुलन के साथ उसके साथ रहें, तो ऑटोमेटिकली शांति और सद्भाव बनता चला जाएगा। और आप अपने एक ऐसे एक दिन पायदान पर अपने आप को खड़ा पाओगे कि वाह कितनी शानदार अब लाइफ हो चुकी है, लोग मेरा सम्मान करते हैं। नहीं, क्योंकि हमने किसी को सम्मान देना शुरू किया, तभी हमें सम्मान मिलना भी शुरू हो जाता है। ज्ञान एवं सोसाइटी जो होती है हमारा मार्गदर्शन करती है, जैसी भी सोसाइटी में हम रहते हैं वैसा ही हमारा मार्गदर्शन होता है ना। हम जो पर्सन्स में रहते हैं तो हम जो पर्सन्स वाली बात होती है, हम बिजनेसमैन के बीच रहते हैं बिजनेसमैन वाली बात होती है, हम धार्मिक गुरुओं के बीच में रहते हैं तो वहाँ धार्मिक बात होती है ना। जैसी भी सोसाइटी होती है वहाँ वैसे ही ज्ञान, वैसा ही हमारे हमें बनाने में वो सोसाइटी हमारी मदद करती है। और किसी भी चीज को पाने के लिए कहते हैं कि अब तो बहुत सारे टीवी चैनल्स पर ऐड भी ऐसे आने लगे हैं कि कंपनी वाले भी बहुत सारी चीजों को बेचने के लिए बहुत शानदार वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कल जैसे मैं कुछ यूट्यूब पर देख रहा था, तो उस पे बीच में जब एक ऐड आया, तो उस पे ऐड पे बोला जा रहा था कि भरोसा दिया नहीं जीता जाता है ना। तो भरोसा हमेशा देना सीखिएगा, अपने आप को इतना भरोसेमंद इंसान बनाइएगा कि कोई आप पर भरोसा कर सके, कोई आपके भरोसे पे आपके पीछे चल सके।
तो जीता जा सकता है ना। तो हमेशा इन चीजों पे ध्यान दें, क्योंकि एटीट्यूड जो होता है, यानी जो हमारा नजरिया होता है वो क्या है, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड ही सब कुछ है। हमारा नजरिया किसको लेकर के कैसा है ना, कि लालच भरा है या सद्भाव भरा है, वो उस पर डिपेंड करता है। हमारे थॉट और ही गोल को बनाते हैं। जैसे हमारे विचार आते हैं वैसे ही हमारे गोल बनते हैं। सपोज दैट हमारे, जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब में जिस तरह का गोल आया कि मुझे प्रमोशन करना है, प्रमोशन पाना है, तो वैसे ही गोल हम बनाते हैं। और बिजनेसमैन है तो बिजनेस में हम किस तरह के अपने आप को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कैसा देखना चाहते हैं, वो विचारधारा हमारे जब मस्तिष्क में आना शुरू हो जाती है तो एक दिन वो हो जाता है ना। और 30 से जैसे कहते हैं कि 30 से 50 हजार तक कैसे पहुंचना है, पहले वो मस्तिष्क में विचार आना चाहिए, तब हम वहां पहुंच सकते हैं। जब विचार ही नहीं आता है, यानी शक की भावना मस्तिष्क में पैदा रहती है, और शक ही हमें डर देता है। और लोग मोस्टली क्या करते हैं, वो शक पर विश्वास करते हैं और अपने विश्वास पर शक करते हैं, है ना। जिसकी वजह से वो चीजें अचीव नहीं कर पाते, फिर कहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, इसने तो कर लिया, इसका हो सकता है, तेरा नहीं हो सकता। फिर हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों से, जो अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन चीजों को लेकर के चल रहे हैं और उन चीजों में कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, है ना। और जैसे बहुत सारी चीजें हमने देखी, आपने भी किया अपने जीवन में। मान लीजिए आपने जॉब हासिल की है या आपने किसी तरह का कोई काम अपना हासिल किया है, तो वहां आपने कंसिस्टेंसी रखी, तब जाकर के आप वहां पहुंचे। वैसे ही हर एक क्षेत्र में कंसिस्टेंसी, यानी लगातार उस चीजों को काम करना और उसके बारे में सोचना, माइंडसेट अपना बनाए रखना। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए हमारी जो विल पावर है 80% काम करती है, यानी कि माइंडसेट हमारा 80% काम करता है, बाकी हमारा जो शारीरिक मेहनत है वो 20% काम करती है। हर एक क्षेत्र में, चाहे फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें, चाहे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, या किसी भी चीज को अचीव करने के बारे में बात करें, 80-20 का फॉर्मूला हर जगह काम करता है ना। तो सबसे पहले हमें नजरिया पैदा करना होता है, हर पल पॉजिटिव थिंकिंग करनी होती है। हर समय हमें अपने आप को एक ऐसी एक्सरसाइज में रखना होता है जिसमें हम उन चीजों को सोच पाएं, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइज हमें हमेशा अपने मस्तिष्क को देनी होती है, जिसकी वजह से हम रेगुलर अच्छा सोच पाते हैं और उन चीजों को अचीव करने में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी हेल्प करता है। तो ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए एक दिन ब्रेकफास्ट, हेल्थी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो हम पूरे दिन हम कुछ भी उल्टा सीधा खाएं तो हमारी सेहत पूरे दिन अच्छी रहने वाली है ना। एक दिन एक्सरसाइज कर ली, पूरे हफ्ते हमने नहीं की, तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो उन चीजों में भी कंसिस्टेंसी जरूरत है, यानी कि ब्रेकफास्ट अच्छा किया है तो डिनर तक भी हमें हेल्थी डिनर तक ही जाना होता है। और एक्सरसाइज आज की है तो उसको रेगुलर करना होता है, तब जाकर के वो चीजें मिल पाती हैं। और फिर हम कहते हैं मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, उस तरह के बेनिफिट्स मुझे हेल्थ में नहीं मिल पा रहे, है ना। तो वो चीज है कि कंसिस्टेंसी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक है बिलीव एंड थॉट, हमेशा अपने ऊपर बिलीव कीजिएगा, अपने विचारों पर हमेशा विश्वास रखिएगा। यस, अगर मैं इस काम को करने से और लोग सक्सेस हो रहे हैं तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। अगर ये बिलीव हमारे अंदर पैदा होता है तो हम उस काम को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। और ये हमारी इंस्पिरेशन होती है दूसरे लोगों को लेकर के। मोस्टली क्या करते हैं, इनका हो गया तेरा नहीं हो सकता, है ना। अगर हम ये सोचें कि इनका हुआ है तो तेरा भी होगा, और ये बिलीव जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो गया, हमारे विचार इस तरह के बनने शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगी और आना शुरू हो जाएगी। यानी जो भी पाना है उसे इमेजिनेशन करना शुरू कीजिएगा अपने माइंड में, उन चीजों की छवियां बनाना शुरू कीजिएगा जिस तरह की जो चीजें आप चाहते हैं, है ना। तो चाहे सक्सेस इमोशंस को फील करो, जो भी सक्सेसफुल इमोशन चीजें होती हैं उनमें इमोशनली उन चीजों को फील करो, अपने मस्तिष्क में उन चीजों को उतारो, तब जाकर के वो रास्ते हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं और खुलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अपना पर्सनल जो सेल्फ इमोशन है, इमोशनल टच है, उसको हमें ढूंढना होता है और उसको गोल में कन्वर्ट करना होता है। तब जाकर के वो चीजें हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। मोस्टली लोग अपना वाय नहीं ढूंढ पाते, यानी कि जो वाय है, हम इस काम को क्यों करें, है ना। हम जॉब कर रहे हैं क्यों करें, बस जा रहे हैं, उठे, टिफिन उठाया, सुबह ही गए, शाम को आ गए, क्यों कर रहे हैं। कभी वाय क्लियर नहीं होता, तो जिसकी वजह से उस तरह की तरक्की भी जॉब में भी नहीं हो पाती है ना। तो सबसे पहले हमें सक्सेस पाने के लिए हमें अपना पर्सनल इमोशन, हम इसको करना क्यों चाहते हैं, हम किसको या अपने आप को, अपने परिवार को, फैमिली, मम्मी पापा या जो भी बच्चे या जिस समाज को एक क्या हम देना चाहते हैं। यानी कि उठते तो सभी लोग हैं सुबह को, लेकिन उठने का नजरिया क्या है, केवल अपने लिए उठते हैं या आम समाज के लिए उठते हैं, या समाज को कुछ अच्छा देने के लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हम सुबह ही सुबह उठते हैं। ये होता है ना, क्योंकि उठते तो रोजाना सुबह को पशु भी हैं, है ना।
तो हम इंसान हैं, तो हमें इंसानों की तरह ही सोचना होता है कि हम अगर उठ रहे हैं तो हम किस लिए उठ रहे हैं, क्योंकि फिजिकल और मेंटल फिट होने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक्सरसाइज और हेल्दी मतलब फूड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही मस्तिष्क को और किसी भी चीज को पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए ब्रेन का हेल्दी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड का भी हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हेल्दी रह पाता है जब उस प्रकार के हम नजरिए में, उस प्रकार के वातावरण में, यानी कि हम सक्सेस और पॉजिटिव पर्सन्स के बीच में रहते हैं। और कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम योर लाइफ नेगेटिव पर्सन्स एंड नेगेटिव थॉट्स। अपनी लाइफ से हमेशा उन चीजों को दूर रखिएगा जो आपको पीछे खींचने में आपकी मदद करते हैं, और आपको खींच मतलब वो आपको खींच करके लाते हैं। हमेशा उन चीजों को सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको फोर्स करते हैं, यानी फोर्सली फोर्स करते हैं। यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, देन यू कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसे इंसानों को अपने जीवन में हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, या हमारे कोई अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, या हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर, या कोई और कोई जो आपको इस तरह का मतलब इंस्पिरेशन दे रहा है, वो हो सकता है। तो उसको अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानना चाहिए। कहते हैं कि जीवन में जो तारीफ करने वाले से ज्यादा प्रभावशाली इंसान होता है जो मेरी मुझे कमियां बताए, और कमियों को एक्सेप्ट करने वाला इंसान उससे ही बड़ा होता है, क्योंकि जो एक्सेप्ट करता है वो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देता है। और मोस्टली लोग उन चीजों को ही ज्यादा पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, है ना। और पता चल जाता है कि तारीफ हम ईमानदारी से कर रहे हैं या मतलब उसमें कुछ लालच भरा है। तो हमेशा अपनी जो मतलब असफलताएं आती हैं, उन चीजों को हम इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जब हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एडिशन के बारे में सुना, उन्होंने एक बार में बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने लगातार 1,000 प्रयास उन्होंने किए। तो इस बात से वो समझ गए कि 1,000 प्रयास जो मैंने किए वो बल्ब को बनाने के सफल प्रयास नहीं थे, है ना। तब जाकर के उन्होंने उससे आगे करना शुरू किया। तो तब जाकर के बल्ब आज हमारे जीवन में, उसके आज कितने ज्यादा पेटेंट आज हमारे जीवन में, और हम उस रोशनी में आज बैठे हैं, है ना। अगर वो चाहते 1,000 प्रयास करके रुक जाते तो क्या हम आज रोशनी में होते? नहीं ना। तो उनका माइंडसेट देखिएगा कितना बड़ा उनका विजन था उस चीज को लेकर के, तब जाकर के उन्होंने वो चीजें अचीव की। और ये होता है कमिट, यानी कि जब हम कमिटमेंट किसी चीज को कर लेते हैं तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गोल ऑटोमेटिकली फिर हमारी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब मैं किसी चीज को सोच लेता हूँ तो उसको पाने में मतलब लग जाता हूँ। और एक आपने मूवी का डायलॉग भी सुना होगा, जिस चीज को आप शिद्दत से चाह लो तो पूरी कायनात उसको दिलाने में आपकी मदद करती है। लेकिन हम चाहते किस समय है, कितना चाहते हैं, सुबह चालिए शाम तक फिर वैसे ही माइंड सेट के साथ है। यानी कि वो रेगुलर हमारी एक्सरसाइज हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सरसाइज वो जाती रहनी चाहिए, यानी उस तरह के विचार हमारे माइंड को जाते रहने चाहिए। तब जाकर के हम उन चीजों को पा सकते हैं, क्योंकि कमिट का अर्थ है क्रॉस लाइन से आगे जाना, यानी कि जो उस काम को करने के जितने असफल तरीके हैं उनको करते 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 उस लाइन को क्रॉस करके जब हम आगे जाते हैं, तब हम जाकर के उस सक्सेस को हम हासिल कर पाते हैं। मोस्टली लोग उस क्रॉस लाइन तक भी नहीं पहुंच पाते, यानी जहां तक उसके काम को करने के जो सही तरीके थे वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। उससे पहले ही 10 5 20 50 100 अटेम्प्ट कर करके ही वहां तक वो रुक जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, तो इससे नहीं हो पाएगा। और वास्तव में अगर ये सोचें कि इस काम को सही करने का ये वाला तरीके नहीं थे, इससे वो और कुछ हमें बेहतर करना होगा, तब जाकर के वो वहां तक अपनी मंजिल तक उन चीजों को लेकर के पहुंच पाते हैं ना। तो कमिटमेंट ऑफ मतलब जैसे अभी हमने सुना एडिशन के बारे में, कितना शानदार है, और राइट एंड ब्रदर्स, ऐसे बहुत सारे कमिटमेंट के बारे में हम सीख सकते हैं और उनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, राइट। तो सपोर्टिव लोगों को ढूंढें, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें, और प्रॉब्लम आने पर हमेशा आप कैसा फील करते हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे उस समय हमारे विचार होते हैं, किस तरह का हम उस समय अपने आप को, उन चीजों को हम ढूंढते हैं, ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हम किस तरह की उस समय छाप देते हैं। जैसे स्ट्रेंथ होती है, मैं फिर उस दिन की बात बता रहा हूँ, एक दिन और हम जिक्र कर रहे थे कि स्टैम्प यानी कि जो हमारा मोहर होती है, हम जिस तरह का उसको लगाते हैं उसी तरह का वो नीचे छाप कर देती है। तो वैसे ही जैसे विचार हम यहाँ देते हैं, वैसे ही हमारी आगे लाइफ में सब कुछ वैसा ही होना तय है, और वैसा ही हो रहा होता है। और जैसा भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि उनको हमने ही आकर्षित किया है, हमने ही उनको अपने दिमाग में संजोया है, उन्हीं विचारों को हम लेकर के आए हैं। सो दैट आफ्टर ऑल यही है कि कंक्लूजन इसका कि अपने अपने नियर डियर, अपना जो सर्किल फ्रेंड या जो भी हम जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ हमेशा शांति सद्भाव एवं सुखद समृद्धि के साथ हमें रहना चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव मतलब बातों का, विचारों का हमें आदान प्रदान हमें करना चाहिए, जिससे हम अपने आप के साथ साथ अपने नियर डियर को भी हम उस माहौल में
एक दिन लेकर के आने में मदद कर पाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।